नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। जब से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला शुरू किया था, उनकी पॉलिटिक्स में आने के कयास लगने शुरू हो गए थे। लोग बस पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बाकी सारी बातें उन्होंने कर ली थी। अब सोनू सूद ने इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दिया है, और जवाब ये है कि कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। राजनीति में आने या किसी पार्टी से जुड़ने के सवाल पर सोनू सूद ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और कहा कि वो कैंपेन नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें पहले भी कैंपेनिंग के ऑफर आए हैं। सोनू ने बताया कि मुंबई के चुनावों या अन्य किसी भी चुनाव में मैं भाजपा या किसी भी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। ज़्यादातर जब कोई एक्टर किसी पार्टी के लिए प्रचार करता भी है तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो उनका समर्थन करता हो, वो एक प्रकार की उपस्थिति मात्र भी होती है। उनसे पूछने पर कि भाजपा या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि ये अटकलें सच नहीं है। मैं राजनीति या किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा हूँ। मैं एक इंजीनियर था और अब एक्टर हूँ, और अब एक्टिंग पे ही फोकस है मेरा। आगे फिर सोनू सूद ने ये भी स्वीकार किया कि वो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनका लोगों से जुड़ने का तरीका पसंद है, वो प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल ही हो रहा हूँ। और अपने गृह राज्य पंजाब की भी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि राजनीति में शामिल होने का प्रस्ताव था मुझे वहाँ से भी, लेकिन मैंने वो भी अस्वीकार कर दिया था। पंजाब में मैं सभी राजनेताओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुझे शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों ने ही पूछा था कि क्या मैं पंजाब में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ या उनके लिए कोई राजनीतिक एक्टिविटी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, और बात वहीं खत्म हो गई। फिर सोनू ने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि कोई पैदल नहीं जाएगा, वो बच्चे हज़ारों हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर यूपी बिहार नहीं जा सकते। सोनू सूद ने ये कहा कि लोगों को घर भेजने की जब वो परमिशन लेने लगे और ये सब समझने लगे जब प्रोसेस, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड नीति गोयल की हेल्प ली और इस तरीके से और भी लोग उनके साथ जुड़ते गए। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से बात करके अपने स्तर पर प्रोसेस समझ लिया। फिर अगर वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते तो वो कहते हैं कि चीज़ें कभी चल ही नहीं पाती, क्योंकि मैंने यूपी से लेकर बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा और केरल तक सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ काम किया है। इन राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, मैंने उन सभी के साथ काम किया। मेरा मकसद प्रवासियों को घर पहुंचाने में मदद करना था। अब मेरे संपर्क में तमाम राज्यों के छोटे ज़िलों के भी डीएसपी, एडीएम, डीएम के कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ, प्रोसेस समझता हूँ। एक बार सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद प्रवासी घर पहुँच जाते हैं, इसलिए ये मायने ही नहीं रखता कि लोग मुझ पर क्या आरोप लगाते हैं। फिर कुछ दिन पहले की बात है, शिवसेना के नेता संजय राउत ने सामना में एक इंटरव्यू दिया और सोनू सूद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इस पर सोनू ने कहा कि मुझे पूरे विवाद की जानकारी नहीं थी। लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया और फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त कांग्रेस के असलम शेख ने फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं इस पर कुछ भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार उद्धव ठाकरे और आदित्य से मिलना चाहूँगा। मैं उनसे मिला। राउत ने जो लिखा है वो सच नहीं था। ठाकरे भी जानते थे कि ये सही नहीं था, वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। हमारी पूरी मीटिंग का निष्कर्ष ये था कि हम सभी प्रवासियों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने मेरे काम की सराहना भी की और हर तरह की मदद की बात भी कही। मैं राज्य सरकार के समर्थन के बिना महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर सकता। फिर सोनू से जब शिवसेना के काम पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मैंने कहीं नहीं कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। मुंबई को संभालना आसान नहीं है। प्रवासियों की मदद करने का ये मेरा तरीका था। पहले ही दिन मुझे घर जाने के इच्छुक लोगों से 50,000 से अधिक अनुरोध मिले। मैंने उद्धव ठाकरे और आदित्य को भी बताया कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बारे में सोनू ने कहा कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल सिर्फ मुझे धन्यवाद देना चाहते थे। मुझे पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के सीएम और उत्तराखंड से भी बधाइयाँ मिली। उनमें से कईयों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे सोशल मीडिया पर बधाई दी, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला तो सारा मामला पूरी तरह से संदर्भ से बाहर था। मेरे काम के लिए प्रियंका गांधी ने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया और बधाई दी। फिर सोनू ने बताया कि अब तक उन्होंने 30,000 लोगों को घर भेज दिया है और उन्हें उनके दोस्तों से भी आर्थिक मदद मिली है।
ये थी वो पूरी कहानी जो हम आपको बताना चाहते थे, जो उन्होंने कही है। अब बहुत सारी बातें आपके लिए भी स्पष्ट हो गई होंगी। ये वीडियो यहीं तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।